नमस्कार दोस्तों, राजपुताना एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो वीडियो का पेपर हुआ है उसमें हिंदी के जो 10-10 प्रश्न आए हैं उनके बारे में आज अपन बात करेंगे। 27 तारीख को जो प्रथम पारी व द्वितीय पारी में जो हिंदी के 10 प्रश्न हैं, पहली पारी में 10 प्रश्न और दूसरी पारी में जो 10 प्रश्न हैं, इन 20 प्रश्नों के बारे में आप बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म चुनिए। असंगत युग्म को चुनना है तो सबसे पहला देखिएगा क्षमा। क्षमा बिल्कुल सही है। क्षमा का मतलब माफ़ी होता है और क्षमा यानी हलंत के साथ में क्षमा, इसका मतलब है वो पृथ्वी होता है। तो ये पहला बिल्कुल सही है। दूसरा ऊमक। ऊमक का मतलब है वो वेग होता है, बिल्कुल सही है। ऊभक, ऊभक का मतलब है वो रीछ होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। रीछ या भालू होता है इसका। अगला देखिएगा कृतिका। कृतिका एक नक्षत्र, कृतिका है वो एक नक्षत्र को कहते हैं। और कृत्य का है वो एक भयंकर कार्य, बिल्कुल सही है, ये भयंकर कार्य इसके लिए। अगला देखिएगा पायस। पायस जो शब्द है, पायस का मतलब है यहाँ पे क्या होता है, खीर होता है या फिर है वो दूध होता है। तो पायस का मतलब खीर या दूध होता है। दूसरा है वो पायस। पायस यहाँ पे नहीं है, देखिएगा शब्द क्या है, पायसा। पायसा है, लेकिन पायसा का जो अर्थ होता है वो है पड़ोसी। क्या होता है, पड़ोसी होता है, शत्रु नहीं होता है। तो यही है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। असंगत है वो यही है। तो चलिए अगला देखते हैं। दूसरा प्रश्न, किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है। किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है, ये है वो बताना है। और ये सारे के सारे उदाहरण है वो विसर्ग संधि के उदाहरण है। तो देखिएगा विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग के बाद में कोई भी घोष वर्ण आता है तो विसर्ग है वो या तो ओ में बदल जाता है और या विसर्ग है वो र में बदल जाता है। लेकिन विसर्ग से पहले अगर अ आता है, विसर्ग से पहले अ आता है तो विसर्ग किस में बदलता है, ओ में। और ए के अलावा, ए या आ के अलावा अगर कोई स्वर आ जाते हैं, अलावा स्वर आ जाता है तो ये जो विसर्ग है वो किस में बदल जाता है, र में बदल जाता है। तो अब यहाँ पे देखिएगा विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद में घोष वर्ण आ रहा है तो विसर्ग ओ में बदलना चाहिए। विसर्ग यहाँ पे ओ में बदल गया, लेकिन जो भूमि की मात्रा है वो यहाँ पे गलत है, बल्कि भूमि की मात्रा है वो क्या आनी चाहिए थी, बड़ी आनी चाहिए थी। तो यहाँ ये है वो गलत है। अगला देखिएगा अन्योन्य। अन्योन्य की अगर बात करें, विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद में भी अ है, तो विसर्ग के बाद में जब अ आता है इसका मतलब विसर्ग किस में बदलेगा, ओ में। विसर्ग ओ में बदल जाएगा और अ का यहाँ से लोप हो जाएगा और शब्द बन जाएगा अन्योन्य। ये बिल्कुल सही शब्द है। अगला देखिएगा सिरोभाग। अगर सिरोभाग का संधि विच्छेद करते हैं तो इस तरीके से हो जाएगा, सिर विसर्ग प्लस भाग, तो इस तरीके से है वो सिरोभाग हो जाएगा। अगला देखिएगा वयोवृद्ध। वयोवृद्ध का संधि विच्छेद ओ है, तो इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो यहां हो जाएगा वय विसर्ग प्लस वृद्ध। वय विसर्ग प्लस वृद्ध होगा, तो इसलिए ये भी है वो यहाँ क्या है, गलत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 2 नंबर। संधि के आजकल है वो इसी तरीके के प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो देखिएगा इसका सही उत्तर क्या है, 2 नंबर। अगला देखते हैं 3 नंबर, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। कौन सा वाक्यांश है जिसके लिए जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो बिल्कुल सार्थक नहीं है। देखते हैं। जिसे जीतना आसान हो, दुर्जय नहीं, गलत। जिसे जीतना आसान, दुर्जय का मतलब होता है जीतना, जीतने योग्य, तो जीतना आसान। और दुर का मतलब होता है कठिन, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, न। जिसे जीतना आसान नहीं हो, जिसे जीतना आसान नहीं हो उसे दुर्जय कहते हैं। तो यही है वो असंगत है, सार्थक नहीं है। तो यही सही उत्तर है वो हो जाएगा। जो आसानी से दिखाई न पड़े वो दुर्लक्ष्य है, बिल्कुल सही है। जो ज़्यादा दीर्घ न हो यानी नाती दीर्घ। अगर नाती की बात करें तो नाती शब्द को अगर हम तोड़ें, न प्लस सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, न प्लस अति। न प्लस अति से शब्द क्या बना, नाती बना, नाती। तो यहाँ पे दीर्घ का मतलब होता है दीर्घ यानी लंबा। तो जो ज्यादा दीर्घ, न का मतलब नहीं, अति का मतलब ज्यादा, तो जो ज्यादा दीर्घ न हो
नाति दीर्घ, ये बिल्कुल है वो सही है। अगला, जहां कोई विघ्न न हो निर्विघ्न, ये भी है वो बिल्कुल सही है। तो आपका जो सही उत्तर है वो बिल्कुल 1 नंबर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला देखते हैं, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? सभी पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिएगा, अंबिका, गौरी, ये दोनों है वो एक दूसरे के पर्यायवाची है, पार्वती के पर्यायवाची होते हैं। अगला देखिएगा, चंडी, कालिका, ये है वो, ये भी दोनों है वो पर्यायवाची है। किसके पर्यायवाची है? दुर्गा के पर्यायवाची होते हैं। अगला है सची, सची पुलोमजा, ये है वो इंद्राणी के पर्यायवाची होते हैं, जो इंद्र की पत्नी है, इसके ये पर्यायवाची है। अगला देखिएगा, सिंधुजा, सिंधुजा जो है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची है, सिंधुजा लक्ष्मी का पर्यायवाची है। गिरा जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची है, गिरा है वो किसका पर्यायवाची है? सरस्वती का। तो असंगत यानी परस्पर पर्यायवाची नहीं है, यही आपका 4 नंबर है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं, 5 नंबर देखिएगा, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? सभी शब्द शुद्ध, दोनों शब्द है वो शुद्ध है। तो देखिएगा कौन से हैं। सबसे पहला है द्रौपदी, द्रौपदी शब्द है, अगर हम बात करें तो शब्द बना है द्रुपद, द्रुपद में है वो ई प्रत्यय लगा है, तो शब्द बना है द्रौपदी। तो द्रौपदी जो शब्द है ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। दूसरा है निरभिमानी, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे निर उपसर्ग है और यहाँ पे अभिमानी जो है वो मूल शब्द है। अभिमान, सॉरी अभिमान, तो अभिमान है वो यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे उपसर्ग है, तो रे में ए जब मिलेगा तो रे क्या हो जाएगा? पूरा। तो निराभिमानी नहीं होता है, निरभिमान, ये जो शब्द है ये बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, प्रमाणिक, प्रमाणिक शब्द है वो गलत है। इसका सही क्या होगा? प्र है वो प्रा में बदल जाएगा और शब्द होगा प्रामाणिक। क्या हो जाएगा? प्रामाणिक। जब प्रमाण में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो प्र है वो आ में बदल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा धैर्यता, धैर्यता शब्द नहीं होता है, ये धीर शब्द है। धीर में जब ये प्रत्यय जोड़ा तो ये शब्द क्या बन गया? धैर्य बन गया। ये शब्द है वो धैर्य बन गया। या फिर जो धीर शब्द है इसमें ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा? धीरता हो जाएगा। लेकिन धैर्यता जो शब्द है ये क्या है? गलत है। और ये प्रमाणिक, ये भी क्या है? गलत। तो दोनों ही शब्द क्या है? गलत है। अगला देखते हैं, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप जो शब्द है ये भी गलत है, क्योंकि ये जो किस तरीके से सही होगा? हस्तक्षेप शब्द है वो सही होता है। क्या होगा? हस्तक्षेप होगा। और अगला है तिरस्कार, तिरस्कार शब्द गलत है। सही शब्द क्या हो जाएगा? तिरस्कार हो जाएगा। सही और शुद्ध शब्द क्या होगा? तिरस्कार। अगला देखेगा मुनेश्वर, मुनेश्वर शब्द बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुनि, मूल जो शब्द है वो है यहाँ पे मुनि प्लस ईश्वर, और जब मुनि प्लस ईश्वर की हम संधि करेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा? मुनीश्वर शब्द बनेगा। क्या बनेगा? मुनीश्वर। तो ये गलत है। अगला देखेगा निरुत्साही, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि अगर इसके भी हम निर इसमें उपसर्ग है और आगे जो उत्साही मूल शब्द है, उत्साही। अब यहाँ पे अगर उत्साही की भी बात की जाए तो जिसमें उत्साह है वो उत्साही है और निर का मतलब नहीं, तो दोनों का प्रयोग है वो एक साथ में नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो उत्साही है या तो उत्साही सही होगा या फिर शब्द क्या होगा? रे, रे में ऊ की मात्रा है वो छोटी होगी, तो निर और क्या हो जाएगा? शब्द निरुत्साह शब्द हो जाएगा। सही और शुद्ध शब्द क्या होगा? निरुत्साह होगा। यहाँ पे भी रू की जो मात्रा बड़ी है वो बड़ी नहीं आएगी, बल्कि क्या होगी? छोटी मात्रा आएगी। तो इस तरीके से आपका जो सही उत्तर है वो है 1 नंबर, 1 नंबर है वो बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, तबेले की बला बंदर के सिर, उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ है। तो तबेले की बला बंदर के सर, बेइज्जत होकर कुछ पाना, नहीं, ये नहीं होगा। दूसरा, चालाकी में मात देना, ये भी नहीं होगा। अपराधी कोई और, दंड किसी और को, यही है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कम सामग्री से, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका उत्तर सही क्या हो जाएगा? 3 नंबर। ये बहुत ही सामान्य प्रश्न है, लोकोक्ति पूछी गई जो आसानी से कर देंगे आप। अगला देखते हैं, प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प बताइए। असुमेलित बताना है,
ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कंफ्यूज करने वाला है, इतना आसानी से है, जिसने ध्यान से हिंदी को पढ़ी है वही है वो इसको कर सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे विचारण प्लस ये गलत है, ये यहीं पे है वो गलत है, तो यही है वो आपका क्या असुमेलित विकल्प चुनिए, तो यही आपका असुमेलित विकल्प है। देखिएगा किस तरीके से ये जो शब्द है विचार, और विचार में भी वी उपसर्ग है, 4 मूल शब्द है, तो विचार में कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा, अन्य प्रत्यय जुड़ेगा। जब विचार में अन्य प्रत्यय जुड़ेगा तब शब्द क्या बनेगा, विचारणीय बनेगा, तब शब्द बनेगा विचारणीय। तो यही है वो असुमेलित है। दूसरा देखिए वृष्णि, वृष्णि में ए प्रत्यय जोड़ा तो शुरुआत में जो री होता है वो किस में बदल जाता है, आर में बदल जाता है, और इससे क्या बन गया, वासने बन गया। तो ये बिल्कुल सही शब्द है। वल्मीक, वल्मीक में जब ई प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बन गया, वाल्मीकि बन गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज ई प्रत्यय का प्रयोग, छोटी ई का प्रयोग है, जब भी हम किसी पुल्लिंग शब्द का निर्माण करते हैं तो छोटी ई का प्रयोग किया जाता है, और अगर किसी स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण करते हैं तो बड़ी ई का प्रयोग है वो हम करते हैं, तो ये भी ठीक है। अगला देखिएगा दृश्य, तो दृश्य धातु में जब तव्य प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बन गया, द्रष्टव्य। तो ये भी दृश्य जो है वो स है किस में बदलेगा, मूर्धन्य श में, और तय है वो टय में बदल जाएगा, और आगे जैसी स्थिति है वैसी, तो शब्द क्या हो जाएगा, द्रष्टव्य। तो इसका जो सही उत्तर है वो 1 नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला देखते हैं 8 नंबर, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन कीजिए। तो अनुचित सही नहीं है, कौन सा, अर्पण, अर्पण का समर्पण, ये बिल्कुल गलत है। अर्पण और समर्पण दोनों है वो एक ही होता है, किसी को अर्पण करना या समर्पण करना, तो ये सिमिलर शब्द है, तो यही है वो अनुचित युग्म हो जाएगा। अथ, अथ का है वो इति होता है, बिल्कुल सही है। आभ्यंतर, आभ्यंतर का है वो बाह्य होता है, ये भी सही है। और अस्त का है वो उदय होता है, बहुत ही सामान्य सा, तो ये ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। 1 नंबर है वो आपका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं, समास विग्रह की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिएगा। समास विग्रह की दृष्टि से असुमेलित बताना है कि सही विग्रह किसका नहीं हुआ है, और इसी तरीके के आजकल प्रश्न है वो पूछे जाते हैं समास से संबंधित भी। आकाश पतित, आकाश पतित, आकाश को प्राप्त किया हुआ, नहीं, बिल्कुल गलत। इसका जो समास विग्रह है गलत है ये। आकाश पतित का मतलब होता है आकाश से गिरा हुआ, आकाश से गिरा हुआ तो आकाश पतित होता है, ठीक है। तो आकाश को प्राप्त किया हुआ है, ये इसका समास विग्रह क्या है, गलत, तो यही इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा। आपाद मस्तक, पाद से लेकर मस्तक पर्यंत, ये बिल्कुल इसका समास विग्रह सही है। चतुष्पथ, 4 पथों का समूह है, ये भी बिल्कुल इसका समास विग्रह सही है। 4 पथों का समूह है, तो ये यहाँ पे कौन से समास का उदाहरण हो गया, द्विगु समास का उदाहरण हो गया। और ये जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो गया, अव्ययी भाव समास का। और ये जो आकाश पतित है तत्पुरुष, और तत्पुरुष में भी कौन सा हो गया, अपादान तत्पुरुष, कौन सा हो गया, अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है वो ये हो गया है। अगला देखते हैं कदाचार, कदाचार कुत्सित है जो आचार, ये भी बिल्कुल है वो सही है। ये है कर्मधारय, ये कर्मधारय समास का है वो उदाहरण है, तो बिल्कुल इसका सही और उचित विकल्प क्या होगा आपका, 1 नंबर। अगला तो प्रथम पारी का जो पेपर है उसका अंतिम प्रश्न देखिएगा, 10 नंबर, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, गलत युग्म है वो आपको बताना है। तो देखते हैं, बधिर, बधिर का मतलब होता है बहरा, बिल्कुल सही है, जैसे मुख बधिर होता है तो बधिर का मतलब बहरा होता है। पाषाण, पाषाण का है वो पाहन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। गोधूम, गोधूम का मतलब गाहक नहीं होता है, गोधूम का जो है वो गेहूं होता है, क्या होता है, गेहूं, गेहूं, तो यही है वो आपका सही उत्तर है वो हो जाएगा। दंष्ट्रिका, दंष्ट्रिका है वो दाढ़ी, ये जो तत्सम है इसका है वो तद्भव क्या होता है, दाढ़ी होता है। तो इस तरीके से पहला जो प्रथम पारी का जो पेपर था उसमें ये 10 प्रश्न आए थे, और काफ़ी है वो हद तक, इतना सरल भी हम नहीं कह सकते, सामान्य है वो ये पेपर था, लेकिन जो दूसरी पारी का पेपर है वो काफ़ी है, इससे है, इसके लेवल, इसके मुकाबले है वो थोड़ा सा है वो कठिन है वो। तो देखते हैं किस तरीके से। पहला प्रश्न,
11। तो ये पहला प्रश्न है शाम की पारी में जो वीडियो का पेपर हुआ है उसका पहला प्रश्न। देखते हैं किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं। तत्सम शब्द है वो किस में प्रयुक्त हुए हैं? तो पहला देखेगा आसमान। आसमान जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। शालक, शालक है वो साले को कहते हैं, ये तत्सम है, ये बिल्कुल तत्सम शब्द है, लेकिन ये है विदेशी भाषा का शब्द है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखेगा नाजी। नाजी शब्द है ये जर्मन भाषा का शब्द है। सेमिनार ये भी विदेशी, तो ये विदेशी भाषा के शब्द है, तो ये भी हमारे उत्तर है वो नहीं हो सकते। अगला देखेगा वत्स। वत्स है वो तत्सम शब्द है जिसका है वो बछड़ा होता है या फिर बच्चा होता है। बछड़ा भी होता है तद्भव और बच्चा भी होता है। उल्लुक, उल्लुक का है वो उल्लू होता है। तो ये दोनों ही क्या है तत्सम शब्द है, और दोनों ही तत्सम होने की वजह से यही है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। खंबा, स्तंभ, स्तंभ का है वो खंबा यानी तद्भव शब्द है। और मूसल जो है, जो ये जो मूसल है ये भी क्या है तद्भव शब्द है, तो ये भी हमारा उत्तर है वो नहीं होगा। तो ये पहला जो है शाम की पारी का प्रश्न, इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा 3 नंबर। अगला देखते हैं संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिएगा। असुमेलित विकल्प का चयन करना है तो देखिएगा सारी ज़्यादातर है वो स्वर संधि के उदाहरण है। और स्वर में कौन कौन से हैं देखिएगा, स्वर में भी अगर देखें तो ये सारे यण संधि के उदाहरण है, यण संधि के उदाहरण है। तो देखते हैं गति प्लस अवरोध, ई है वो किस में बदला, ये में, और ये में ए की मात्रा, तो गति प्लस अवरोध का गत्यवरोध बिल्कुल सही है। दूसरा भ्रातृ प्लस उपकार, री है वो रे में बदल गया और रे में ऊ मिला तो ये भ्रातृ उपकार हो गया, ये भी बिल्कुल सही है। अगला देखेगा वधु, बिल्कुल यहाँ पे ये जो वधु की मात्रा है ये गलत है। वधु की मात्रा क्या होनी चाहिए थी, बड़ी होनी चाहिए थी, और यहाँ छोटी हो गई इसलिए। तो वधु प्लस इच्छा और वधु इच्छा ये शब्द है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो संधि विच्छेद में वधु की मात्रा है ये क्या है गलत है। तो यही है वो असंगत आपका विकल्प है, असुमेलित विकल्प है वो 3 नंबर हो जाएगा आपका। मधु प्लस अरि मध्वरी ये बिल्कुल सही है, शब्द भी ठीक है और संधि विच्छेद भी बिल्कुल सही हुआ है। चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द मूलतः द्विगु समास के उदाहरण है। सभी शब्द मूलतः द्विगु समास के उदाहरण है ये आपको बताना है। देखिएगा तो मूलतः ध्यान रखना है, मूलतः सिर्फ वो द्विगु समास के ही उदाहरण है। अब ये जो त्रिलोचन है, त्रिलोचन कौन से समास का है, बहुव्रीहि समास का, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। 24 की अगर बात करें तो 4 और 20 ये है वो द्वंद्व समास का उदाहरण है। 4 और 20 ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला देखेगा दशानन, ये जो दशानन है ये भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। और यथेच्छा जो है ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है यथेच्छा। अगला देखिएगा सप्ताह, सप्ताह जो है ये द्विगु समास का उदाहरण है। और शताब्दी, शताब्दी भी कौन से का है, द्विगु समास का उदाहरण है। सप्त अब्दी का समूह है और सप्त अहन, तो ये दोनों ही है वो कौन से का है, द्विगु, द्विगु समास के है वो उदाहरण है। अगला देखेगा चतुर्भुज, ये जो चतुर्भुज है ये भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ये भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। प्रत्यक्ष ये जो है अव्ययी भाव का, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो इस तरीके से आपका जो सही उत्तर है वो 3 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर है। समास का ये प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं असंगत विकल्प का चयन कीजिएगा। असंगत विकल्प का चयन करना है कि जो संगत नहीं है। देखिएगा निंदा के बहाने प्रशंसा करना, स्तुति का मतलब क्या होता है, प्रशंसा होता है, स्तुति का। व्याज का मतलब होता है बहाना, बहाने से प्रशंसा करना। तो यहां पे देखिएगा बहाने से प्रशंसा करना ये तो बिल्कुल सही है। तो बहाने से प्रशंसा, बहाने किसका, निंदा, तो निंदा के बहाने प्रशंसा करना ये बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगला देखिएगा उपत्यका, उपत्यका की अगर बात करें, पर्वत का निचला जो मैदानी भाग होता है उसको उपत्यका कहते हैं, और पर्वत के ऊपर का जो मैदानी भाग होता है उसको अदित्यका कहते हैं। क्या कहते हैं, अदित्यका। ठीक है। अगला देखिएगा जिसने ऋण चुका दिया है,
जिसने ऋण चुका दिया है उसको उत्तमायण नहीं कहते हैं। जिसने ऋण चुका दिया है उसको उऋण कहते हैं। क्या कहते हैं? उऋण। तो जिसने ऋण चुका दिया है उसको उऋण कहते हैं, बल्कि ये जो शब्द है ये है उत्तमायण। तो ध्यान से देखिएगा, ये शब्द है उत्तम प्लस ऋण, और एक शब्द आता है अधम, अधम प्लस ऋण। तो ऋण के संबंध में अधम कौन है? अधम का मतलब नीच, नीच यानी अधम कौन है? तो अधम का यहां पे ये है, तो अधम और ऋण से जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? अधमायण बनेगा। ये गुण संधि का उदाहरण है। और उत्तम और ऋण से जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? उत्तमायण बनेगा। तो उत्तमायण किसे कहते हैं? जो ऋण देने वाला है, जो ऋण दाता है उसको उत्तमायण कहते हैं। और जो ऋण लेने वाला है, जो ऋण लेने वाला है यानी जो ऋण को ग्रहण करता है उसको क्या कहते हैं? अधमायण कहते हैं। भाई लेने वाला और देने वाला दोनों में है वो, तो उत्तम कोटि का कौन होता है? देने वाला। तो ये उत्तम ऋण या उत्तमायण जो है वो ऋण दाता को कहते हैं, और ये जो अधमायण है जो ऋण लेने वाले को कहते हैं। लेकिन जिसने ऋण चुका दिया है उसको उऋण कहते हैं। क्या कहते हैं? उऋण। अगला देखते हैं। तो यही है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रशंसा के बहाने निंदा। अब यहां पे देखो फिर से निंदा शब्द आया है। निंदा और व्याज का मतलब होता है बहाना। तो बहाने से निंदा करना, बहाने से निंदा, लेकिन बहाना प्रशंसा, प्रशंसा के बहाने निंदा करना व्याज निंदा कहलाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? 3 नंबर। 3 नंबर है वो विकल्प असंगत है वो माना गया है यहाँ पे। अगला देखते हैं। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? देखिएगा, पिछली बार भी ग्राम सेवक का जो पेपर हुआ था उसमें इसी तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। एक ऑप्शन में 4-4 शब्द दिए गए थे, और अब की बार भी देखिएगा एक ही ऑप्शन में 3-3 शब्द है वो दिए गए। इसका मतलब एक भी शब्द आपका अगर गलत हुआ तो इसमें है वो, तो ये ज्यादातर है, तो इसको ध्यान से है वो देख करके करेंगे। तो देखिएगा किस तरीके से। अब हमें इसमें बताना क्या है? निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? सही, सारे के सारे शब्द शुद्ध है, वो विकल्प है वो हमें चुनना है। तो देखते हैं। पहला किरीट। किरीट है वो अशुद्ध शब्द है। किरीट का सही क्या हो जाएगा? की मात्रा है वो पहले छोटी आएगी और दूसरी है वो बड़ी आएगी। तो ये शब्द क्या हो जाएगा? किरीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा भार्यापति। भार्यापति जो शब्द है ये भी गलत है। इसकी मात्रा है वो क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। कैसे? जैसे देखिएगा शब्द आता है दंपति। दंपति में भी मात्रा देखो पति की क्या हो जाती है? बड़ी। तो दंपति। वैसे ये भार्यापति है तो इसमें मात्रा क्या हो जाएगी? बड़ी। तो ये भी शुद्ध अशुद्ध शब्द है यानी गलत है। अगला देखिएगा आध्यात्म। आध्यात्म शब्द नहीं होता है, शब्द क्या होता है? अध्यात्म होता है। शब्द क्या होता है? अध्यात्म। अगर इसके हम टुकड़े करते हैं संधि की दृष्टि से देखें शब्द को, अधि प्लस आत्म हो जाएगा। अधि प्लस आत्म हो जाएगा तो शब्द क्या बना? अध्यात्म बना। और अगर इस शब्द में अध्यात्म में हम एक प्रत्यय लगा दें, एक प्रत्यय लगा दें, तब जो शब्द बनेगा वो क्या बन जाएगा? आध्यात्मिक बन जाएगा। तब शब्द क्या बन जाएगा? आध्यात्मिक। तो इस तरीके से ये शब्दों की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे ये जो शब्द है गलत। तो ये तीनों ही शब्द है वो इसमें क्या है? अशुद्ध है। हमें बल्कि तीनों शब्द जिसमें शुद्ध है वो वाला विकल्प चुनना है। अगला देखते हैं। शताब्दी। शताब्दी बिल्कुल ठीक है। साधुवाद। साधुवाद जो शब्द है ये गलत है। क्यों? क्योंकि साधुवाद में साधु की जो मात्रा होती है छोटी होती है। आगे वाद, तो ये बिल्कुल ठीक है साधुवाद, तो ये गलत है। अगला मुहूर्त, ये भी शब्द गलत है। मुहूर्त जो शब्द है ये भी, क्योंकि इसमें जो दूसरी मात्रा है वो बड़ी आती है। इस तरीके के जिसमें मात्राओं का खेल चलता है ज्यादातर देखिएगा इसमें 121 का नियम है वो लागू होता है, यानी पहली मात्रा छोटी, दूसरी बड़ी और फिर छोटी। इस तरीके से ये शब्द है वो, लेकिन 100% कोई भी चीज है वो लागू नहीं होती। ज्यादातर शब्दों में इसी तरीके से प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं। तो ये इसमें एक ही शब्द सही है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा और ये भी उत्तर नहीं होगा। अगला देखते हैं। शशि भूषण। शशि भूषण शब्द जो है ये भी गलत है। इसका शशि भूषण का सही क्या हो जाएगा? शशि की जो मात्रा है वो छोटी आएगी और भूषण जो शब्द है ये जैसा है वैसा ही। तो शशि भूषण का शुद्ध जो रूप इस तरीके से होगा। जयंती, ये जयंती शब्द है ये भी गलत है, क्योंकि जयंती में मात्रा है वो क्या आएगी? बड़ी आएगी। तो यहाँ पे जयंती शब्द।
ऊर्ध्वगामी, ये ऊर्ध्वगामी जो शब्द है ये ठीक है, ऊर्ध्वगामी है ये शब्द ठीक है। अगला देखते हैं चंद्रमौली, ये चंद्रमौली है जो शब्द बिल्कुल शुद्ध शब्द है, चंद्रमौली ये है वो शिव का पर्यायवाची है। समाविष्ट, ये समाविष्ट भी बिल्कुल सही शब्द है। और मुनिजन, मुनिजन में बिल्कुल सही शब्द है। तो इस तरीके से ये तीनों शब्द है वो इसमें क्या है, शुद्ध है। तो यही है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसमें यही पूछा है कि सभी शब्द शुद्ध है वो किस में है, तो इसी में है वो सभी शब्द क्या है, शुद्ध। और देखिएगा सारे, इसमें भी ज़्यादा कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें तीनों शब्द गलत है, इसमें 2 शब्द गलत है और इसमें भी 2 शब्द, एक गलती से नहीं भी मिले तो दूसरा वाला मिल जाए, तो इनमें है वो ज़्यादातर है वो 2 शब्द गलत है, किसी में है वो 3 शब्द गलत है। ये एक ही ऑप्शन है जिसमें तीनों शब्द है वो क्या है, सही है। तो इसको भी है वो आप आराम से ढूंढ सकते हैं, लेकिन ढूंढ वही पाएगा जिसने है वो हिंदी का अच्छे से अध्ययन किया, एक एक शब्द को जोड़ना तोड़ना सारे तरीके से जिसने अच्छे से प्रैक्टिस की है, वही इस पेपर को है वो आसानी से हल कर सकता है। सामान्य व्यक्ति जो तुक्का, सामान्य तौर पे तुक्का लगाता है, उससे ये पेपर हल नहीं होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस विकल्प में विलोम युग्म है? तो किस विकल्प में विलोम युग्म है, तो देखते हैं मूर्त। देखिएगा मूर्त का जो विलोम है वो मूर्त का अमूर्त होता है। मूर्त का विलोम क्या होता है, अमूर्त होता है। और गौण का विलोम क्या होता है, गौण का विलोम है वो मुख्य होता है। गौण का विलोम है वो मुख्य होता है। इसका मतलब ये तो विलोम युग्म नहीं है। अगला देखिएगा मौलिक, कोई एक रचना होती है जो मौलिक रचना होती है, एक होती है अनुदित जिसका अनुवाद किया हुआ होता है। तो ये बिल्कुल है वो दोनों सही है। मौलिक का जो विलोम होता है वो अनुदित होता है और यही आपका सही उत्तर है वो हो जाएगा। पूर्व रात्र, रात्रि के पहले के समय को पूर्व रात्र कहते हैं और रात्रि के बाद के समय को, तो यहाँ पे इसका विलोम अपराह्न नहीं होगा। अपराह्न तो दोपहर के बाद के समय का को क्या कहते हैं, अपराह्न कहते हैं। और दोपहर से पहले के समय को पूर्व रात्र नहीं बल्कि क्या कहते हैं, पूर्वाह्न कहते हैं। पूर्वाह्न कहते हैं। तो पूर्वाह्न ये भी सही है। और दूसरे तरीके से अगर हम लिखें है अण, क्योंकि पहले पूर्व में जो र है और बाद में न है वो किस में बदल जाएगा, अण में। तो ये पूर्वाह्न दोनों ही शब्द है वो ठीक माने जाते हैं आपको। जैसे मृषण, तो मृषण का जो विलोम होता है वो क्या होता है, रुक्ष होता है। क्या होता है, रुक्ष। और विमल, तो विमल का विलोम है वो मलिन होता है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका सही उत्तर क्या होगा, 2 नंबर। एक एक शब्द को आप है वो ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पेपर ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन अगर सामान्य तौर पे आप अगर पेपर में टिक लगाएंगे तो ये पेपर होने वाला नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची? देखिएगा ये भी काफ़ी है सामान्य। देखिएगा चारों ऑप्शन अगर सारे के सारे शब्दों का आपको नॉलेज है तो ही इस पेपर को आप आसानी से कर पाएंगे। तो किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है, देखते हैं। रोहित, रोहित है वो हरिण को कहते हैं। किसको कहते हैं, ये जो सारे के सारे पर्यायवाची है वो है किसके, हरिण के। ये हरिण के पर्यायवाची है तो रोहित हरिण को कहते हैं, सारंग हरिण को कहते हैं, कृष्ण सार हरिण को कहते हैं, लेकिन चक्रांग नहीं कहते हैं। चक्रांग नहीं कहते हैं, बल्कि ये जो चक्रांग है वो किसका पर्यायवाची है, हंस का पर्यायवाची है। अगला देखिएगा शाम, ये जो शाम के पर्यायवाची है जिसको संध्या कहते हैं, सांझ कहते हैं, गोधुली कहते हैं, लेकिन मराल नहीं कहते। मराल किसको कहते हैं, मराल भी हंस को कहते हैं। तो ये मराल, तो ये भी नहीं होगा। अगला देखिएगा ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची है, मोर के पर्यायवाची है। मयूर, मयूर बिल्कुल ठीक है। सीखी, सीखी भी ठीक है। पंच, अब देखिएगा यहाँ पे बलाहक जो शब्द है, बलाहक नहीं होगा। बलाहक किसको कहते हैं, बादल को कहते हैं, बादल को। तो सभी में देखिएगा इसमें चक्रांग यहाँ बैठा है, मराल यहाँ पे बैठा है, बलाहक बादल यहाँ पे बैठा है। तो ये सारे के सारे, यानी ये तो तीनों ऑप्शन है वो हमारे खत्म हो गए, यानी ये तो है वो परस्पर पर्यायवाची नहीं है। अगला देखिएगा धनंजय, धनंजय है वो, ये किसके पर्यायवाची है, ये अर्जुन के पर्यायवाची है। ये है वो किसके पर्यायवाची, अर्जुन के। धनंजय अर्जुन को कहते हैं, पार्थ अर्जुन को कहते हैं। पार्थ जो शब्द है वो बना है प्रथा से। प्रथा में जब ए प्रत्यय लगाया तो शब्द बन गया पार्थ। तो पार्थ अर्जुन को कहते हैं। कौनते अर्जुन को कहते हैं, क्योंकि कौनते जो शब्द बना है वो कुंती से बना है। कुंती में जब ए प्रत्यय लगाया
तो कौन्ते बन गया, तो कुंती का जो पुत्र अर्जुन, तो ये भी अर्जुन का पर्यायवाची है। कौन्ते है वो कर्ण का पर्यायवाची भी होता है, लेकिन हम इसको गलत नहीं कर सकते यहाँ पे। तो धनंजय अर्जुन को कहते हैं, पार्थ अर्जुन को कहते हैं, कौन्ते अर्जुन को कहते हैं। और यहाँ पे देखिएगा गुड़ाकेश शब्द है, गुड़ाका प्लस ईस, तो ये जो गुड़ाकेश है ये भी अर्जुन का पर्यायवाची है। तो इस तरीके से आपका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, 4 नंबर। 4 नंबर है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, मुहावरों को उनके अर्थ के साथ सुमेलित कीजिएगा। मुहावरों को उनके अर्थ के साथ है वो सुमेलित आपको करना है। किस तरीके से देखिएगा, तो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। सिर पर भूत सवार होना, दूसरा है दाल भात में मूसलचंद, तीसरा है गुल्लर का फूल हो जाना, ताड़ का वृक्ष। अब देखिएगा यहाँ पे एक भाव देखने, मुहावरों में क्या होता है, अर्थ नहीं देखना होता, मुहावरों में भाव देखने होते हैं। तो सिर पर भूत सवार होना यानी यहाँ पे इनमें से देखिएगा धुन लग जाना किसी चीज कि मुझे पढ़ने के लिए सिर पर पढ़ने का भूत सवार है, पढ़ने का भूत सवार है यानी पढ़ने की धुन लगी हुई है। तो यहाँ पे इसका जो सही है वो क्या हो जाएगा, धुन लग जाना। दूसरा देखिएगा दाल भात में, अगर दाल भात है उसमें मूसलचंद का मतलब अगर कोई कंकर वगैरह आ जाए, तो यहाँ पे देखिएगा दाल भात में मूसलचंद का मतलब है किसी के यानी बिना मतलब दखल देना। बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये जो विकल्प है ये सही है, बिना मतलब दखल देना। तो दाल भात में मूसलचंद यानी दखल अंदाजी करने वाले को, कोई शादी ब्याह में कोई व्यक्ति है वो आकर के दखल अंदाजी करता है तो कहा जाता है ना कि ये देखो दाल भात में मूसलचंद, तो यही है। अगला देखिए गुल्लर का फूल होना। गुल्लर का फूल मतलब कोई विशिष्ट, बहुत ही कम दिखाई देना, यानी बहुत कम दिखाई देने वाले को है वो हम कहते हैं गुल्लर का फूल। तो इसका है वो कम दिखना, ये गुल्लर का फूल। ताड़ का वृक्ष, ताड़ का वृक्ष है तो कहते हैं ना ताड़ का वृक्ष हो गया यानी बहुत दूर, यानी काम में नहीं आएगा। तो ताड़ का वृक्ष है किसी के काम न आना, बिल्कुल सही, किसी के काम ना आना। तो इस तरीके से आपका उचित है वो क्या हो जाएगा, पहले में क्या आएगा, ग। कौन सा है जिसमें, तो इसमें भी ग आ रहा है, इसमें भी ग आ रहा है, इसमें भी ग आ रहा है। दूसरे में देखते हैं दाल भात में मूसल, दूसरे में क किस में आ रहा है, दूसरे में क, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें। तो यहाँ पे देखिएगा ये पहले में ग आ रहा है, दूसरे में क आ रहा है। तीसरा देखते हैं गुल्लर का फूल हो जाना, इसमें है वो घ, घ किस में आ रहा है, घ इसमें आ रहा है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। और अगला देखते हैं ताड़ का वृक्ष होना ख, तो इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, 4 नंबर। बिल्कुल ये है वो मुहावरे से संबंधित प्रश्न था जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। अगला देखते हैं 19 नंबर प्रश्न है, उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत है, सही है, यानी यहाँ संगत विकल्प है वो बताना है। अब देखना है कि नी उपसर्ग से क्या सारे के सारे शब्द बने हुए हैं क्या। तो पहला देखिएगा निष्णात, निष्णात की अगर बात की जाए तो नी उपसर्ग है इसमें, और स्नात यहाँ पे मूल शब्द है, स्नात यहाँ पे मूल शब्द, इसका मतलब यहाँ तो नी उपसर्ग है, बिल्कुल सही है, इसमें तो नी उपसर्ग है। दूसरा देखिएगा निष्पक्ष, निष्पक्ष की अगर बात की जाए तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, निस उपसर्ग है, और पक्ष यहाँ पे मूल शब्द है। तो यहाँ निष्पक्ष जो शब्द है इसमें नी उपसर्ग नहीं है, तो ये है वो शब्द यहाँ पे क्या है, निस उपसर्ग का आ गया, इसलिए सही सुमेलित नहीं है, संगत नहीं है। और निष्ठा की अगर बात की जाए तो नी यहाँ पे उपसर्ग है और स्था यहाँ पे मूल शब्द है, तो यहाँ भी नी उपसर्ग है। तो ये इसमें जो एक निष्पक्ष जो शब्द है इसमें निस उपसर्ग आ गया, इसलिए ये तो हमारा विकल्प है वो संगत नहीं होगा। दूसरा देखते हैं आ उपसर्ग, ये आक्षेप शब्द में आ उपसर्ग है, क्षेप मूल शब्द है, इत प्रत्यय है, तो यहां तो आ उपसर्ग है। दूसरा आंगिक, आंगिक शब्द में नहीं है, आंगिक में नहीं है क्योंकि यहाँ आंगिक शब्द जो है वो अंग शब्द से बना है, अंग में कौन सा प्रत्यय, इक प्रत्यय, तो इसमें देखिएगा किसी भी प्रकार से आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आसक्ति में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ये भी ठीक है, 2 शब्दों में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, लेकिन आंगिक में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला देखते हैं 3 नंबर प्रय, प्रय उपसर्ग से, प्रय प्लस गति, बिल्कुल ठीक है, प्रति, लेकिन यहाँ पे देखिएगा प्रति, प्रतिवाद में प्रति उपसर्ग है, इसमें है वो नहीं है, और प्रभाव में प्रय उपसर्ग है, तो ये भी ठीक है। तो इसमें देखिएगा ये भी सुमेलित नहीं है, संगत नहीं है। अंतिम देखिएगा स्व, तो सु से क्या है, स्वल्प की अगर बात की जाए तो सु उपसर्ग है यहाँ पे, और अल्प मूल शब्द है, क्या है, अल्प यहाँ पे मूल शब्द है। अगला है सौहार्द, सौहार्द शब्द को अगर देखिएगा ध्यान से, सौहार्द जो शब्द है वो किस तरीके से बना है, इसमें सु उपसर्ग है, सु उपसर्ग है,
हृद यहाँ पे मूल शब्द है, सु प्लस हृद, और इसमें है वो कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, ए प्रत्यय जुड़ा है। ए प्रत्यय जुड़ा है तो सु किस में बदल गया, सौ में बदल गया, और जो री है वो किस में बदल गया, आर में बदल गया, तो है में क्या हो गया, हा, और रे है वो दे के ऊपर चला गया, और दे में ए हटा के ए वापस जोड़ दिया, तो शब्द क्या बना, सौहार्द बना। तो सौहार्द में भी देखिएगा सु उपसर्ग है, तो इसमें भी सु उपसर्ग है, इसमें भी सु उपसर्ग है, और सुसुप्त की अगर बात की जाए तो सु उपसर्ग है, और दूसरा अगला जो शब्द है वो भी सुप्त है। से मूर्धन्य श है वो किस में बदल जाएगा, दंते श में बदल जाएगा, तो ये भी, इसमें भी सु उपसर्ग है, तो यही इनमें है, सभी में सु उपसर्ग है, तो यही क्या है, संगत विकल्प है वो यही है हमारा, और यही है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला आज के शाम की पारी का जो अंतिम प्रश्न है वो ये है, अंधकारी। अंधकारी जो शब्द है ये महादेव को कहते हैं, ये सामान्य सी बात है, महादेव, अंधकारी है वो महादेव को कहते हैं, जिसमें ई की मात्रा छोटी आती है, यानी हश्व जो ई आती है, और अंधकारी, ये जो अंधकारी है ये, तो यहां पे देखिएगा अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो पहला एक ही ऑप्शन है जिसमें महादेव आ रहा है, अंधकारी यानी महादेव, और दूसरा अंधकारी एक राग विशेष के लिए आया है, तो यही आपका 2 नंबर है वो सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से है वो आज का है वो दोनों पेपर के बारे में हम बात की। कल भी इसी तरीके से आपके 2 पेपर होने हैं, तो कल भी दोनों पेपर के बारे में हम है वो डिस्कस करेंगे। इस पेपर को एक बार है, इन प्रश्नों को अच्छे से देख करके जाएं, हो सकता है कल इसमें आपको कुछ मदद मिल जाए। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।